नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 200 प्रश्न दोस्तों GKGS के हैं, जिसको हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवा देंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो साथी 200 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 200 GKGS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वांडी वॉस का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, वांडी वॉस का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1760 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बोल सकते हैं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें आप बोल सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाता है और फ्रांसीसी का आहार हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बोल सकते हैं इसका नेतृत्व कौन करता है? तो सर आयरे कूट द्वारा दोस्तों। और बोल सकते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसका नेतृत्व कौन करता है? तो याद रखिएगा कॉम्टे डी लाली करता है। और साथ ही कुछ युद्ध आप याद रख लीजिएगा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यही अगर आपसे बक्सर का युद्ध पूछ लिया जाए आपसे, तो बक्सर का युद्ध हुआ 1700 याद रखिएगा 64 में हुआ। यही दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध याद रखिएगा 1761 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध पूछ लिया जाए तो 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। और साथ ही याद रखिएगा खानवा का युद्ध पूछ लिया जाए तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। साथ ही और एक दो युद्ध का बात करते हैं हम, तो याद रखिएगा 1191 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। ये सब युद्ध याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथी रिवीजन का दूसरा प्रश्न। कहता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को बोल सकते हैं जो गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। और जनगण मन को दोस्तों गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लिए बोल सकते हैं आप रविंद्रनाथ टैगोर को साथ ही गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1913 में बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है और बोल सकते हैं आप अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राजा राममोहन राय का बात करते हैं तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, साथ ही इसी के प्रयास से हुआ। और याद रखिएगा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में इसके द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है
और आर्य समाज का स्थापना साथी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ? मुंबई में। वेदों की और लोटों का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर। दयानंद सरस्वती दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन बी, D.K. कार्बे। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो संसव के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा कहता है जो किया गया? तो विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। कहता है वायरस की खोज किसने की? वायरस यानी साथी विषाणु का बात हो रहा है, तो विषाणु का खोज किया गया किसके द्वारा? आप इसका सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। इवानोवस्की के द्वारा किया गया विषाणु का खोज। लुवेन हॉक का बात करते हैं तो लुवेन हॉक ने दोस्तों बोल सकते हैं जीवाणु का खोज किया, यानी बैक्टीरिया का खोज किया, याद रखिएगा। हनीमैन का दोस्तों बात करते हैं तो होम्योपैथी का जनक इसको बोला जाता है, हनीमैन का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम बुका फेला बोल सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप जो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु हो जाते हैं अरस्तु, याद रखिएगा। कौन सा थी? अरस्तु। वही अरस्तु जिन्हें बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। दोस्तों अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो थे अरस्तु के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? दोस्तों पुराना वाला संसद भवन 1927। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम संसद का बात करते हैं तो संसद है अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में। संसद के अंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके 3 गो अंग होते हैं। राज्यसभा याद रखिएगा, और साथी लोकसभा, और एक होता है राष्ट्रपति, जिसमें से बोल सकते हैं जो राज्यसभा अस्थाई सदन होता है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। और संसद के सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन याद रखिएगा, एगो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वजी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली दोस्तों बोल सकते हैं। बिहार में याद रखिएगा साथी 3 गो महाजन पद हुआ। सबसे मजबूत महाजन पद अगर आपसे पूछा जाए तो आप मगध बोल सकते हैं। कौन सा थी? मगध आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का साथ उपनाम पूछा गया है, तोता ए हिंद बोल सकते हैं। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो साथी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए इज्जतनगर, ऑप्शन बी। लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को तो नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ साथी गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं अशोक मेहता। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप साथी, इसका प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए ना 1857 की क्रांति का, तो कमल व रोटी बोल सकते हैं, यानी चपाती इसका चिन्ह हो जाता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया और पटना से पीर अली के द्वारा। पीर अली दोस्तों एक पुस्तक विक्रेता थे। कौटिल्य का बात करते हैं तो चाणक्य इसी को कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं कौटिल्य। अगला प्रश्न कहता है गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था? 1660 में इसका निर्माण हुआ था गोल गुंबज का। अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन डी वाले को लॉक कर लीजिए। किस शासक ने कहता महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार का बात करते हैं तो बिंदुसार साथी मौर्य वंश से संबंधित हो जाता, अशोक के पिताजी थे। कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क बोल सकते हैं आप, कुषाण वंश से संबंधित हो जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न के बाद अगर पूछा जाए ना तो पद्म विभूषण बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में इसका मुख्यालय है। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो यह है आपको अमेरिका के अंतर्गत, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून दिवस यानी दोस्तों बात किया जाए तो संविधान दिवस का बात हो रहा है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। अपना भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से दोस्तों लागू हुआ था अपना भारत देश का संविधान। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए ना तो कर्णावती बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? इस देश की संसद का नाम प्यूतू हुताओ। ऑप्शन सी यहाँ पर साथी सही उत्तर होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है समता स्थल किनका समाधि स्थल है? समता स्थल है ना दोस्तों जगजीवन राम जी का समाधि स्थल हो जाता है। इंदिरा गांधी का बात करते हैं, इंदिरा गांधी का, तो शक्ति स्थल इसका समाधि स्थल हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा विजय घाट। क्या दोस्तों? विजय घाट याद रखिएगा। राजीव गांधी का बात करते हैं तो वीर भूमि बोल सकते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलमुख वरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह है आपको इराक का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इराक देश का है। कुर्नुल किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों यह जो बसा हुआ है कौन नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। दोस्तों यह प्रश्न बोल सकते हैं आप बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। बिहार पुलिस एग्जाम में साथी यह प्रश्न पूछा गया था। रावी नदी के तट पर स्थित है आपको हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता साथी रावी नदी के तट पर स्थित है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस जीके जीएस के रिवीजन वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके
और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके इस रिवीजन वीडियो के साथ। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? इसका सही जवाब है एकांकागुआ, ऑप्शन डी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? यह नारा बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था, कांग्रेसी बनों का नारा। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, 1971 में इसका निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दोस्तों पाकिस्तान का बड़ा नगर कराची हो जाता है। कौन हो जाता है? कराची हो जाता है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरा बोल सकते दोस्तों, अनुराधापुरा इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर स्थित है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों यह साइंस के प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। कौन धातु? लोहा धातु इसमें पाया जाता है। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? मीठा जल है 2.5% के आसपास है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना दोस्तों किया गया वल्लभाचार्य के द्वारा, इसका स्थापना किया गया। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों इसका खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगाली के द्वारा। कौन पुर्तगाली? तो आप याद रख सकते हैं जो वास्को साथी डी गामा याद रखिएगा। और यह जो भारत आया था 1498 में, दूसरी बार जो भारत आया था 1502 में, तीसरा बार जो भारत आया था 1500 साथी याद रखिएगा 24 में, और 1524 में इसका मृत्यु यहीं पर हो गया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? इसका आयोजन किया गया वीर सावरकर के द्वारा, वीर सावरकर आप बोल सकते हैं। सोमपेश कहाँ के निवासी है? यह निवासी हो जाते हैं निकोबार द्वीप के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न का था श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों देखिए झेलम नदी कौन ऑप्शन में दिया गया है? झेलम नदी ऑप्शन डी में दिया गया, श्रीनगर यही नदी के किनारे स्थित है। कहता एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? यह जो दोस्तों बीमारी है ना, यह कौन अंग का बीमारी है? आंख से संबंधित यह बीमारी है, याद रखिएगा। कहता है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक यहाँ पर पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो गठन हुआ था ना 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था मेरे भाई, तो बोल सकते हैं 7 अप्रैल के दिन यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 जिसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? इसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पैराइट उत्पादन किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बिहार। बोल सकते बिहार में भी पूछा जाए ना कौन जिला, तो याद रखिएगा आप रोहतास जिला बोल सकते हैं। अकेले साथी 95% के आसपास
पायराइट का उत्पादन करता है अपना बिहार। हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग आप बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मेरे भाई, इसको नियंत्रित करने का काम थायरोक्सिन ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है साथी, यह कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। और बोल सकते हैं बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो का गठन किया गया था। अगला प्रश्न कहता, त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई, यह है आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र के अंतर्गत। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? दोस्तों, ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है नीला होता है। जंतु जगत का याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है साथी मोलस्का, और ऑक्टोपस जो है ना, यह मोलस्का समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में तो दोस्तों हम ऊपर वाले प्रश्न में बता चुके हैं। इसका स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया 1828 ईस्वी, याद रख लीजिएगा। कहाँ? तो कोलकाता में दोस्तों किया गया था। प्रश्न कहता, साल्ट पीटर कहलाता है। साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है साल्ट पीटर। प्रश्न कहता, मार्स गैस कहलाता है। दोस्तों, मार्स गैस मीथेने को कहा जाता है। मीथेन का अगर आपसे अणुसूत्र पूछ लिया जाए ना, तो CH4 बोल सकते हैं, मीथेन का अणुसूत्र हो जाएगा। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर के दिन। कब दोस्तों? 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? उस अंतरिक्ष यान का नाम है पाथफाइंडर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1980 में दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न का जो आकृति होता है ना, पीपल के पत्ते के समान होता है। इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती, यानी 0 रुपए की राशि दोस्तों इसमें दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, पुरस्कार है। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रंटियर गांधी इसी को कहा जाता है। और पहला विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही आप बोल सकते हैं। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसको जाना जाता है कोटेक्स के नाम से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है, वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? यह है चर्चिल का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा तो दोस्तों पड़ता है कहाँ? तो कोटा पड़ता है आपको राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ मेरे भाई? राजस्थान के अंतर्गत। तो चंबल नदी आप बोल सकते हैं, चंबल नदी, याद रखिएगा। 1 मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है? तो यह होता है 1.6 किमी के बराबर, यानी किलोमीटर के बराबर होता है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है शनि, याद रखिएगा। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, याद रख सकते हैं शुक्र, और सबसे गर्म ग्रह भी बोल सकते हैं। और मंगल जो है यह लाल ग्रह कहलाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो 200 जीके जीएस के प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। कहता, भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? इसका जो स्थापना हुआ न, दिल्ली में हुआ था। इसका स्थापना पूछा जाए तो विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया लॉक कर दीजिएगा।
कंगारुओं का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इसी को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक अगर मक्का का पैदावार पूछा जाए ना तो अमेरिका आप लॉक कर सकते हैं। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चाइना, याद रखिएगा, चीन। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए या सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप लॉक कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आगा खां बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति, इसका सही जवाब है रूजवेल्ट फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश, विश्व में दोस्तों अगर सर्वाधिक गन्ना पूछा जाए तो ब्राजील की तरफ जाइएगा आप, और विश्व में सर्वाधिक याद रखिएगा आप पूछा जाए कॉफी, क्या साथी, कॉफी पूछा जाए तो फिर भी आप ब्राजील को लॉक कर सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को कथा महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है, 1921 को। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? भारत के किस राज्य में? तो केरल में, याद रखिएगा। और केसर जो है यह सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का मैकियावेली किससे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली पूछा जाए ना तो चाणक्य को कहा जाता है। और भारत का दोस्तों आइंस्टीन अगर पूछा जाए ना, जो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागा अर्जुन को कहा जाता है। और दोस्तों भारत का शेक्सपियर पूछा जाए ना तो कालिदास को कहा जाता है। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह मिस्र देश यानी यूनान का आप बोल सकते हैं। ईरान देश का पुराना नाम, ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 14 नवंबर के दिन, और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह इसी को बोल सकते हैं जो डायबिटीज कहा जाता है, डायबिटीज दोस्तों इसी को कहा जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है मधुमेह बोल सकते हैं। दलहनों का राजा किससे कहा जाता है? दलहनों का जो राजा कहा जाता है चना को कहा जाता है। और चना मटर ये सब जो है ये सब रबी फसल से संबंधित है। कौन फसल से? रबी फसल से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? इस क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से दोस्तों, फल उत्पादन से इसका संबंध है। ऑक्जिन कहिए या ऑक्सिन कहिए, इस हार्मोन की खोज किसने की थी? 1880 में। इस हार्मोन का खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, इसका खोज पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर गुजरात, नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये दोनों रेखा का बात हो जा रहा है तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क और मकर रेखा। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस आप बोल सकते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1962, विकल्प सी 1962 में घोषित किया गया। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंतर्गत। कहाँ मेरे दोस्त? कर्नाटक। कच्छ के रण में गिरने वाला एकमात्र नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी उस नदी का नाम है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासन काल में हुआ था। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? कौन सदी में? तो 13वीं सदी में दोस्तों भारत में कागज का आगमन हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को बोल सकते हैं। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कबीर का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था?
इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर यहाँ पर है, बोल सकते काशी, लहर तारा काशी दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी का है मुजफ्फराबाद। ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप सभी दोस्त लोग। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाए ना तो 1947 में पेश किया गया था इसको। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? तो यह है आपको गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। दोस्तों यहाँ पर केरल होना चाहिए। कौन राज्य? केरल सही उत्तर है। मंदिर अंकोर वाट है। दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में है और सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर है बोल सकते हैं आप, कंबोडिया में। थाईलैंड जो है इसकी राजधानी बैंकॉक है। हाथी, सफेद हाथी का देश कहा जाता है। कहता है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों उसका नाम भी उसी प्रकार है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सास बहू मंदिर ग्वालियर बोल सकते हैं आप, यहाँ पर स्थित है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला। तक्षशिला जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं और वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला जो है यह झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है और नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका दोस्तों निर्माण करवाया गया कुमार गुप्त के समय में। और बोल सकते विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है, धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, भागलपुर जिला में है, याद रखिएगा आप। और साथ ही हम बात करते उदंतपुरी का, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का बोल सकते निर्माण पाल वंश के शासक थे गोपाल, उसके द्वारा करवाया गया था। प्रश्न का था डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? इसका खोज हैंसन के द्वारा इसका खोज किया गया। हुंड्रू, यहाँ पर साथी होना चाहिए हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है और कहाँ है? झारखंड राज्य में बोल सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 1911 में इसका निर्माण किया गया। अभय घाट संबंधित है। अभय घाट जो है यह किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। किसका दोस्तों? मोरारजी देसाई का है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत क्षेत्र से इसका संबंध है, संगीत क्षेत्र बोल सकते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। इस नाम से बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो उसका नाम है सिकंदर लोदी। कौन दोस्तों? सिकंदर लोदी बोलिएगा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना आप उत्तर लॉक कर सकते हैं। CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? तो यह है USA के दोस्तों, USA के गुप्तचर संस्था है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है अमेजोन नदी। जल के आयतन के अनुसार याद रखिएगा। सबसे लंबी पूछा जाए तो नील नदी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? यह 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। यह दिवस 31 अक्टूबर के दिन। जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है? तो आप 4 प्रकार के स्वाद कलिका बोल सकते हैं जीभ में मौजूद होता है। नासा कहाँ स्थित है? दोस्तों नासा जो है मेरे भाई वाशिंगटन DC में बोल सकते हैं स्थित है। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अपना भारत और बोल सकते हैं पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। पंचशील समझौता दोस्तों 1954 हुआ था, भारत और चीन के बीच।
भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस के द्वारा यह तैयार किया गया था। प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? इसका सही जवाब है डिगबोई। असम के अंतर्गत दोस्तों डिगबोई बोल सकते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। विंग्स कथा ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इसको। किडनी स्टोन का कारण है, इसका कारण है कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसका कारण है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में कॉलम की संख्या 256 आप बोल सकते हैं। हरा सोना के रूप में जाना जाता है दोस्तों, हरा सोना के रूप में चाय को जाना जाता है। किसको? चाय को जाना जाता है। कहता है एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह कैंसर के लिए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और कैंसर जो होता है यानी यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से ऑन्कोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और मानव के वंश का नाम है साथी होमो, मानव की जाति का नाम है सेपियंस, याद रख सकते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है ना यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? साथी कितने भाषा में लिखा होता है? 17 भाषा में लिखा होता है भारतीय नोट पर। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार विलियस कैरियर के द्वारा किया गया था, इसका आविष्कार। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसको जो ग्रहण किया गया है जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अशोक का संबंध किस वंश से? मौर्य वंश से है। अशोक का संबंध याद रखिएगा मौर्य वंश से है। कथा चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? 2008 में चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था। प्रश्न कहता है हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। कौन बटन का? F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। मसालों की रानी के रूप में किससे जाना जाता है? इस रूप में दोस्तों इलायची को जाना जाता है। किसको? इलायची को बोल सकते हैं, इस रूप में जाना जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 1.524 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। गुलाम वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। बलबन जो है इन्होंने भारत में बोल सकते हैं आप रक्त और लौह की नीति को अपनाया था बलबन ने। कोरिया देश की मुद्रा कहलाती है, कोरिया देश की मुद्रा वॉन कहलाती है। क्या दोस्तों? वॉन कहलाती इस देश की मुद्रा। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया साथी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? यह शक्ति निहित किसमें होता है? आप बोल सकते हैं संसद में। किसमें दोस्तों? संसद में, याद रखिएगा। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? कौन वर्ष किया था? 1972 में किया था अपने संविधान को अंगीकृत। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? जल्लीकट्टू पूछा जाए तो तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। कौन राज्य से? तमिलनाडु से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकिया ने। मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले दोस्तों झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगर्ट शहर में बोल सकते हैं। भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। अगला प्रश्न है भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था ना 1931 में फांसी दिया गया था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय। दोस्तों बता चुके हैं बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, बेंगलुरु के अंतर्गत।
केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। कौन भाषा? मलयालम भाषा। विटी कल्चर का संबंध किससे है? विटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। किससे दोस्तों? अंगूर की खेती से विटी कल्चर का संबंध हो जाता है। थाईलैंड की मुद्रा दोस्तों बहुत बोल सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक बोल सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का पैदावार पूछा जाए ना तो थाईलैंड बोलिएगा। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन बोल सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है। फ्यूमोस और डिवोस बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमेव जयते शब्द लिया गया है, इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सतमेव जयते को लिया गया है। डेंड्रोलॉजी संबंधित है। डेंड्रोलॉजी जो है यह झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी का बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तब बोल सकते हैं जो मिश्रण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? मिश्रण बनता है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन है राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है राजस्थान में। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो यह करता अति भारण यानी ओवरलोडिंग से। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई दोस्तों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई पूछा गया है तो बाइट इसकी इकाई बोलिएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछा गया था 1931 बोलिएगा। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भाग लिया था। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव डैश डैश द्वारा दोस्तों कहता है, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? इसमें धमनियां पूछा जाए दोस्तों तो आप क्या बोलिएगा? दूग बोलिएगा। दूग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह जीव जो पौधों व जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको रोगजनक कहा जाता है। अगला प्रश्न का था आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखा था? यह देखा था गैलीलियो ने सर्वप्रथम। एसएससी में 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, इसकी राजधानी विराटनगर बोल सकते हैं। इसकी राजधानी थी विराटनगर। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? गर्म करने पर विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके कमी से अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी नामक रोग हो जाता है इसके कमी से। विटामिन B1 बोल सकते हैं थायमिन बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन बोल सकते हैं आप। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए ना तो अमरकंटक की चोटी आप लॉक कर दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दोस्तों गोदावरी। ऑप्शन ए गोदावरी।
कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का बोल सकते हैं यह कथन है। कहता है नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? यह बसा हुआ मैसूर के पास। किसके पास दोस्तों? मैसूर के पास। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? इसका सही जवाब है कौन सा थी? तो पंपा यहाँ पर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है गंग वंश की प्रथम राजधानी। गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार बोल सकते हैं इसकी प्रथम राजधानी। गंग वंश की प्रथम राजधानी दोस्तों कोलार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक माइक्रो फेराड कितने फेराड के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻⁶ के, याद रखिएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर पूछा जाए ना तो कृष्णा नदी को लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है पूना, महाराष्ट्र के पूना शहर में यह स्थित है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसकी रानी कहा जाता है कोची नगर को। ऑप्शन है ए बोल सकते हैं आप। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार कार्ल वेंज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। सबसे दुर्बल क्षार इनमें से है तो अमोनिया बोल सकते हैं, इनमें से सबसे दुर्लभ क्षार है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो कौन नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? तो बोल सकते हैं जीडीपी होता है। जी डी और पी बोल सकते हैं, जीडीपी होता है ग्रोस, या इसका साथ ही फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं? जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? सही जवाब है जो, याद रखिएगा। और अभी दोस्तों बोल सकते हैं आप सबसे खाद्यान्न फसल चावल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? नाजीवाद का बात करते हैं ना तो एडोल्फ हिटलर हो जाता है, याद रखिएगा इसके संस्थापक। पानी का अनुभार 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट है, तो 18 AMU दोस्तों बोल सकते हैं इसका अनुभार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर फ्लोरीन बोल सकते हैं। आयोडीन जो है यह अधातु है, आपसे पूछा जा सकता है कौन अधातु सबसे चमकीला होता है? आयोडीन। बोरोमिन अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु अगर पूछा जाए तो बोरोमिन लॉक कीजिएगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व दोस्तों क्या होना चाहिए? फ्लोरीन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं। वही प्रश्न साथी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता मोमबत्ती की लोह का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई पड़ता है? यह किसके कारण? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों नाइट्रोजन के कारण आप बोल सकते हैं। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसी को लीवर या जिगर कहा जाता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। यकृत का बोल सकते हैं आप। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, इसका प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। और पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर है। महावीर स्वामी 24वां और अंतिम तीर्थकर है, याद रखिए 24 तीर्थकर इसमें टोटल हुए। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। जो गरसोपा झरना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस के अंतर्गत यह टावर स्थित है। कहता है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों बैडमिंटन इसका राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? इसका रचना संस्कृत भाषा में, और वेद है 4, याद रखिएगा।
4 गो वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी यह उपाधि लौटा दी थी। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। साइमन कमीशन में दोस्तों 7 गो सदस्य थे। साइमन कमीशन का बात करते हैं तो 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में भारत आया, 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर अगर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर बोलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के टोटल 200 प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। कोई भी एग्जाम का अगर साथी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए। बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, ये तीनों एग्जाम का अगर पेपर उठा के देखिएगा तो लूसेंट के लाइन बाय लाइन से साथ ही प्रश्न रहते हैं। बिहार दरोगा एग्जाम में, बिहार पुलिस हुआ और बिहार एसएससी हुआ, बीपीएससी टीचर एग्जाम का बात करते हैं उसमें भी रहता है लूसेंट से प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।